नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है संत सनातन चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो दिवाली की चमकती रोशनी में छिपा है। क्या आपने सुना है कि अमावस्या की काली रात में कुछ खास जानवरों की बलि देकर लोग रातों रात लखपति बल्कि करोड़पति बन जाते हैं? हाँ, मैं बात कर रही हूँ उल्लू, कछुए और रेड सैंड बोआ जैसे जीवों की बलि की, जो तांत्रिक विधियों से धन की बरसात करा सकती है। ये वीडियो करीब 15 मिनट का है, जिसमें हम इस जादू की गहराई में जाएंगे, सच और झूठ का पर्दा उठाएंगे और एक नया बेहतर रास्ता दिखाएंगे। अगर आप भी धन और खुशी की तलाश में हैं, तो अंत तक मेरे साथ रहिए, ये आपकी सोच बदल सकता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम सब मिलकर सच्चाई फैलाएं। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव है बरदाहा। वहां रहता था श्याम, एक साधारण दुकानदार। श्याम की जिंदगी में पैसों की तंगी थी, बच्चों की स्कूल फीस, माँ का इलाज और कर्ज का बोझ। हम सब ने कभी न कभी ऐसी मुश्किलें देखी हैं, है ना? एक बार दिवाली के समय गांव का एक तांत्रिक बाबा ने उसे कहा, श्याम, अमावस्या की रात लक्ष्मी जी को बुलाने का सबसे शक्तिशाली समय है। एक उल्लू की बलि दो, लक्ष्मी का वाहन है वो, उसका खून, पंख, आंखें, इनसे मंत्र पढ़ो और धन की बाढ़ आ जाएगी। श्याम पहले हिचका, लेकिन परिवार की खुशी का सपना वो तो हर कोई देखता है। वो 20,000 रुपए खर्च कर एक उल्लू खरीदता है। अमावस्या की रात वो मंत्र पढ़ता है, बलि देता है और अगले हफ्ते उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ जाते हैं। गांव में श्याम की कहानी फैल गई। लोग कहने लगे, ये जादू सच में काम करता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या उल्लू या कछुए की बलि धन लाती है? आइए मेरे साथ इस विश्वास की गहराई में चलें। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा, लोग इस पर यकीन क्यों करते हैं? मैंने खुद ऐसी कहानियां सुनी हैं और सोचा, चलो इतिहास में झांकते हैं। प्राचीन भारत में 1500 से 500 ईसा पूर्व ऋग्वेद और यजुर्वेद में यज्ञों की बात है। तब भैंसे, बकरी या घोड़े की बलि दी जाती थी ताकि देवता प्रसन्न हो और समृद्धि आए। ये वैदिक रस्में थीं जो ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखती थीं। लेकिन 5वीं से 9वीं शताब्दी में तांत्रिक परंपराएं शुरू हुईं। ग्रंथ जैसे कौलावली निर्णय कहते हैं कि खास जानवरों की बलि से सिद्धियां मिलती हैं, धन, शक्ति या भविष्य देखने की ताकत। दिवाली की अमावस्या खास है। क्यों? क्योंकि ये रात अंधेरी होती है और लोक कथाएं कहती हैं कि अंधेरा जादू को 10 गुना बढ़ाता है। उल्लू, लक्ष्मी जी का वाहन, उसकी बलि से धन आता है, ऐसा विश्वास है। उसकी आंखें भविष्य दिखाती हैं, पंख सुरक्षा देते हैं, खून में जीवन शक्ति। कछुए की बलि से लंबी उम्र और रेड सैंड बोआ से प्रजनन और अपार संपत्ति। बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के गांवों में ये सदियों से चल रहा है। आदिवासी कहानियां बताती हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा ऐसी बलियों से खजाने पाते थे। एक कहानी और सुनिए। 2019 में लखनऊ के पास एक गांव में एक व्यापारी ने तांत्रिक के कहने पर कछुए की बलि दी। उसने बताया कि अगले महीने उसकी जमीन की कीमत 2 गुनी हो गई। 2023 में बिहार के एक किसान ने रेड सैंड बोआ का इस्तेमाल किया और उसकी फसल ने रिकॉर्ड तोड़ा। 2020 में मुरादाबाद का एक दुकानदार जिसने उल्लू की बलि दी, उसका बिजनेस चमक उठा। ऐसी कहानियां सुनकर दिल कहता है, वाह, ये तो सच हो सकता है। गांवों में जहां गरीबी और अशिक्षा है, लोग तांत्रिकों पर भरोसा करते हैं। वो कहते हैं, 10,000 रुपए दो, उल्लू लाओ और लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी। आपके गांव में भी ऐसी बातें होती है ना? क्या आप भी सोच रहे हैं, शायद मैं भी ट्राई करूं? रुकिए मेरे दोस्त, क्योंकि अब सच्चाई सामने आएगी और ये विश्वास टूटेगा। अब मेरे साथ सच्चाई देखिए। वो विश्वास, वो कहानियां, ये सब एक बड़ा झूठ है। ये बलियां धन नहीं लाती, बल्कि दर्द, धोखा और बर्बादी। जब मैंने इन जानवरों की तकलीफ सुनी, मेरा दिल दुखा। उल्लू को जंगल से पकड़ा जाता है। कैसे? जाल में फंसाकर, गला घोंटकर या जलाकर मारा जाता है। उसकी चीखें, वो मासूम आंखें, सिर्फ एक झूठे मिथक के लिए। कछुए की खोल तोड़ दी जाती है। रेड सैंड बोआ को जिंदा काटा जाता है। ये क्रूरता है दोस्तों।
ट्राइफिक और WWF की रिपोर्ट कहती है भारत में हर साल 70,000 से 80,000 उल्लू मारे जाते हैं और दिवाली से पहले ये संख्या 20 से 30% बढ़ जाती है। असली घटनाएं सुनिए। 2024 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी हुआ, उल्लू बल्ली के लिए पकड़े जा रहे थे। 2023 में गुजरात में 2 बंगाल ईगल उल्लू रेस्क्यू हुए जो काले जादू के लिए थे। 2025 में अगस्त में एक इंडियन ईगल उल्लू बचाया गया। लेकिन धन वो कभी नहीं आता, वो सफल कहानियाँ ज्यादातर फेक। दोस्तों, आइए बात करें उल्लू, कछुए और रेड सैंड बोआ की असली कीमत की। गांवों में हम इन्हें अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कितने कीमती हैं। उल्लू रात में कीड़े तो खाता ही है, साथ में चूहे और छोटे स्तनपाई भी, जो आपकी फसलों को छट कर जाते हैं। एक उल्लू हर साल हजारों चूहों को खा सकता है, यानी आपके खेतों को बचाकर लाखों रुपए का फायदा। कछुआ तालाबों को साफ रखता है, जिससे मछलियाँ और खेती फलती फूलती है। और रेड सैंड बोआ, जिसे लोग गलती से 2 मुहा सांप कहते हैं, ये भी एक मिथक है। ये सांप चूहों को खाता है, आपकी फसलों को बचाता है। इन जानवरों को बचाकर आप अपने गांव की प्रकृति को मजबूत करते हैं। सोचिए, इको टूरिज्म से कमाई का मौका, पर्यटक आएंगे उल्लू और सांप देखने और आपकी आजीविका बढ़ेगी। मेरे गांव के भाइयों बहनों, इन जानवरों को मारो मत, इनकी रक्षा करो। ये आपके खेतों, तालाबों और भविष्य का खजाना है। अब धोखे की बात। फेक तांत्रिक तो बाजार के ठग जैसे हैं। वो लालच दिखाते हैं, पैसे दो, बलि दो, अमीर बनो। लेकिन सच, वो हजारों रुपए लेते हैं, रस्म करते हैं और गायब। श्याम जैसे लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। आर्थिक नुकसान भी देखिए। वाइल्ड लाइफ ट्राइफिकिंग से भारत को करोड़ों का नुकसान। NCRB डेटा कहता है वाइल्ड लाइफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं। जैव विविधता खराब होने से इको टूरिज्म को नुकसान और गांवों में आजीविका प्रभावित। ये बलियाओं जानवरों को मारती हैं और इंसानों को ठगती हैं। सुनिए, ये गैर कानूनी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जेल हो सकती है। दोस्तों, निराश मत होना। हम सब मिलकर एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। सबसे पहले इस मिथक को तोड़ो। कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं कि उल्लू की बलि से धन आता है। इसके बजाय असली रास्ते अपनाओ, मेहनत करो, कोई नई स्किल सीखो, स्मार्ट निवेश करो। दिवाली को सच्चे दिल से मनाओ, घर साफ करो, दिए जलाओ, जरूरतमंदों को दान दो। लक्ष्मी जी को सच्चे मन से पूजो, क्रूरता से नहीं। प्रकृति को बचाने में हिस्सा लो। WWF इंडिया या वाइल्ड लाइफ SOS जैसे संगठनों से जुड़ो। तस्करी देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या WCCB ऐप पर तुरंत रिपोर्ट करो। अपने बच्चों को वैज्ञानिक सोच सिखाओ, जैसा संविधान की धारा 51A कहता है। और हाँ, श्रीयंत्र को धारण करो। श्रीयंत्र के बारे में अपने चैनल पर वीडियो है, अधिक जानकारी के लिए उसे जरूर देखो। इस दिवाली एक दिया जलाओ, जानवरों के लिए, अपने भविष्य के लिए। पूछो अपने दिल से, क्या तुम क्रूरता को बढ़ावा दोगे या रोशनी का रास्ता चुनोगे? तो दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है, क्रूरता का नहीं। मिथकों को छोड़ो, जानवरों को बचाओ और असली खुशी पाओ। अगर आपको संत सनातन का ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करो। एक शेयर से बदलाव आ सकता है। कमेंट में बताओ, इस दिवाली तुम क्या करोगे? जागरूकता फैलाओगे? और हाँ, क्या तुमने कभी किसी बेजुबान जानवरों को बचाया है? किसी पक्षी या किसी सांप को? क्या आपने भी ऐसा कुछ देखा है? और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें। मेरा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? सलाह दीजिए और हमारे संत सनातन परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।